महाकुंभ शुरू होते ही विपक्ष ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। कल जो शाही स्नान था, कल जो स्नान था, उसमें जैसे पूरी मंत्रिमंडल शामिल हुई और जितने चेहरे थे जो विरोधाभास उत्पन्न करते थे, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, आशीष पटेल हो, सभी का नाम लेकर के मुख्यमंत्री ने सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे किया। जहां एक और आगे किया, मंत्रिमंडल की बैठक थी, वहीं पे विपक्ष यानी अखिलेश यादव ने भी तंज कसना नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर अखिलेश यादव ने ये बयान दिया कि कुंभ आस्था का केंद्र है, ऐसे में उसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक कैसे हो गई। इस पूरी चर्चा में हम कानपुर, जो गंगा का किनारे का शहर है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। तमाम हमारे साथ ऐसे साथी हैं जो समाजवादी हैं, कुछ ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं दीपू पांडे जी, आध्यात्मिक गुरु हैं संदीप मिश्रा जी। हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के पास चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनकी इस पूरे मामले में क्या राय है। कल जो कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, ये देश परंपराओं का देश है, ये देश संस्कृति का देश है। महाकुंभ हमारी मान्यता और परंपरा दोनों है। ये पूरी जन कल्याण के लिए इसमें जो है डुबकी लगाई जाती है। और मुझे लगता है कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उनका संबंध भी जन कल्याणकारी योजनाओं से ही होता है। तो पूरे प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए हमें अगर सार्थक नीतियां बनानी है, उनको पास कराना है, तो मुझे लगता है कुंभ से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। सवाल इस पे आपत्ति करने का है तो इस समय देश में दो ही विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक वो जो देश की संस्कृति, देश की आध्यात्मिक पहचान और देश की परंपरा को पुनः कायम करते हुए उसे सर्वोच्च शिखर पर ले जाना चाहती है, और दूसरी वो जो इस देश की परंपराओं को, इस देश की आध्यात्मिक विश्वासों को, इस देश की संस्कृति के गौरव को नष्ट करके केवल और केवल सत्ता भोगना चाहती है। मेरा इसीलिए कुंभ जैसे पवित्र स्थान पे, अच्छी जगह पे, पवित्र जगह पे, सकारात्मक जगह पे कोई अगर बैठक होती है तो सकारात्मक चीज़ें सामने आती हैं, और संभवतः नहीं, पक्के तौर से यही उद्देश्य है उसका। और इसके साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। इतना बड़ा मेला विश्व में कहीं नहीं होता है। इस कैबिनेट के माध्यम से पूरे विश्व के लोग भी उसको जाने की कितनी महत्वपूर्ण जगह है, ये भी उद्देश्य रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बताइए, ऐसे में जो विपक्ष आपके ऊपर ये आरोप लगाता चला आता है कि आप भारत में, उत्तर प्रदेश में रिलीजियस हो करके चीज़ों को बांटने का, पब्लिक को बांटने का काम करते हैं। आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे आरोप लगाया गया, बुलाने पे आरोप लगाया गया, नहीं बुलाने पे आरोप। मैंने कहा ना, जब उद्देश्य केवल इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपराओं, इस देश की पहचान को नष्ट करके सत्ता भोगना हो तो इसी तरह के आरोप सामने आएंगे। अगर इस देश के गौरव को स्थापित करने का हो, इस देश की परंपराओं को पुनर्जीवित करने का हो, ये देश हमारा पूरा पहले विश्व गुरु था, उसको पुनः विश्व गुरु बनाने की चेष्टा करने का हो, तो फिर उनके विचार और हमारे विचार एक जैसे होंगे, तब कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु संदीप मिश्रा जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या दृष्टिकोण है। एक अच्छे उद्देश्य के लिए जब कोई कार्य किया जा रहा हो तो मेरे समझ से ठीक है। हमारा देश आध्यात्मिक देश है, आस्थाओं का देश है, जहाँ पर 40 करोड़ लोगों का आने का अनुमान है इस महाकुंभ में। तो जिस टाइम मीटिंग होगी तो करोड़ 2 करोड़ व्यक्ति होंगे जो एक अच्छी भावनाओं के साथ होंगे, जिनका उद्देश्य देश के प्रति अच्छा होगा, जन कल्याण के लिए अच्छा होगा। तो ऐसी जगह पर अगर ये मीटिंग रखी गई तो मेरे समझ से उद्देश्य सफल होगा, और ऐसी जगहों पे एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। ऐसी जगह पे सकारात्मक ऊर्जा रहती है। महाकुंभ अपने आप में एक दिव्य कार्यक्रम है अध्यात्म की दृष्टि से। जब बृहस्पति 12 साल बाद अपनी उस स्थिति में आता है तब महाकुंभ होता है, और ये 144 साल बाद ये स्थिति बनी है। जब 12 साल के 12 कुंभ पड़ते हैं तब ये महाकुंभ होता है। ऐसी ऊर्जावान जगह पर जब ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही है तो आप समझिए रिजल्ट कितने पॉजिटिव आने वाले हैं। बिल्कुल सत्य बात आपने कही आध्यात्मिक गुरु संदीप मिश्रा जी ने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 144 वर्ष बाद ये मौका आया है जिस पे सबको डुबकी लगानी चाहिए। हो सकता है जैसा कि आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी तंज कसा कि क्या मुखौटा लगा के तो नहीं संगम स्नान कराए हो,
ऐसा तो नहीं कि आप आदेश का पालन ना कर पा रहे हो तो मुखौटा लगा के चले आए हो। 140 वर्ष हमारे आपके जीवन में तो अब दोबारा नहीं आना है, हम तो स्नान नहीं कर पाएंगे दोबारा। समाजवादी पार्टी से एक सीनियर चेहरा और हैं राजू शर्मा जी, इनसे भी जानेंगे इस पूरे दृष्टिकोण को कि संगम में कैबिनेट की बैठक नहीं होनी चाहिए, इसको आप कैसे देते हैं? जब भी कोई भी जहाँ पर धार्मिक आस्था का प्रश्न है वहाँ पर धर्म के हिसाब से जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जबकि अच्छी भावनाओं को लेकर अगर है तो आदमी को गरीबी पे भी बात करनी चाहिए, उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जो बेरोजगारी इस देश में चल रही है, युवाओं को जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसके संबंध में क्या कभी कोई भी चर्चा करी गई कुंभ के मेले में? जहाँ पर धर्म की बात है तो हम लोग धर्म के साथ हैं और धार्मिक भावनाओं को रखते हुए ही हम लोग जो है जो भी कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग बेरोजगारी, स्वास्थ्य और के लिए यही कहना चाहते हैं कि पहले इसकी व्यवस्था हो। धर्म तो अपने साथ चल ही रहा है, हम लोग धर्म के साथ ही हैं। समाजवादी के बड़ा चेहरे थे कानपुर से, लेकिन हम अपने समाजवादी एक साथी के पास और भी चलेंगे जिनसे पूछेंगे कि आप इस बार तो मंत्रिमंडल क्यों वहाँ पे शामिल हुआ, क्यों वहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुई, ये तो प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन इससे पहले 19 पे भी वहाँ पे पूरा मंत्रिमंडल शामिल हुआ था, तब आपने प्रश्न नहीं उठाया था। देखिए, मैं सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बात हम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारी भी 2012 में सरकार थी, हमारे भी नगर विकास मंत्री थे, हम लोगों ने भी कुंभ लगाया था। आस्था का विषय है ये। वहाँ पे हमारा मानना ये है कि जो आपने कैबिनेट कराई है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट बैठक कराई है, ये नहीं करानी चाहिए थी। मेरा मानना ये है। ये हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के लिए बैठक होनी चाहिए, ये रोजगार के लिए बैठक होनी चाहिए। इसमें जनता के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक तंज कसा है कि युवाओं को रोजगार के लिए अगर बात करते, वहाँ पे आप विकास के लिए बात करते, युवाओं को नौकरी के लिए बात करते, विकास की बात करते तो एक बात होती है। आप क्या कहेंगे इस पर? मित्रों, जब भी किसी मंत्रिमंडल की कैबिनेट होती है तो मंत्रिमंडल के सारे विभाग वहाँ एकत्रित होते हैं। वो चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे जन कल्याण का हो, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है, जैसे भैया ने कहा कि शिक्षा के बारे में बात करते, शिक्षा के बारे में बहुत प्रगति हुई है। अब सेंटर देख के फार्म भरने से डिग्री नहीं मिल रही है, पढ़ के मिल रही है। भैया थोड़ा सा ध्यान दो। आयुष्मान आपके बता रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हमारा गरीब आदमी भी कानपुर के रीजेंसी जैसे अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम हुआ है। हाँ, 60-70 साल की अव्यवस्था अगर आप सोचते हो 5-10 साल में ख़त्म होगी तो थोड़ा सा और आप तय मानो कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जब तक समस्याएं समाप्त नहीं होंगी तब तक जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। विरोधी चाहे जो चिल्लाते रहें, जनता इनको अपने हितों के लिए योगी जी को मुख्यमंत्री पे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाती रहेगी। और मित्रों, हमें नहीं लगता कि ये विषय कोई चर्चा का है कि कुंभ में मीटिंग क्यों हुई, यहाँ क्यों नहीं हुई। ये विषय नहीं, विषय केवल इतना है कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कमेंट्स है कि वो भी जानते हैं कि यहाँ सकारात्मकता के माहौल में जब कोई बात होती है तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन उनका एक बेसिक वोट है जो इन सब चीज़ों से खुश होता है और ये उसको खुश करने का प्रयास है। लेकिन धीमे धीमे ये बादल भी छटेंगे, ये भी छटेंगे, क्योंकि जब लोगों को समृद्धि मिलेगी, विकास मिलेगा और उनकी तमाम समस्याओं का, हमने प्रधानमंत्री आवास में कोई जात धर्म का भेद नहीं है, आयुष्मान में कोई जात धर्म का, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कोई कह दे कि धर्म के आधार पर उसको नहीं मिली, सबको मिल रही है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस फार्मूले के साथ जब देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता है कि बैठक कहाँ होनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर बैठक होती है तो हम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का हर नागरिक उसका स्वागत करता है। ये आस्था का कुंभ है, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जैसा कि बड़े भाई ने भी कहा था कि मंदिर निर्माण में भी लोगों ने वो किया था, लेकिन हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था। इन्हीं के शंकराचार्यों ने ही कहा था कि ये गलत प्राण प्रतिष्ठा हो रही, हम लोगों ने नहीं कहा था। इन्हीं के शंकराचार्यों ने कहा था कि ये चीज़ गलत हो रहा है। और दूसरी बात राजनीतिकरण का, तो नेताजी की एक मूर्ति केवल स्थापित की गई थी जिसमें इन लोगों ने इतना बवाल मचाया कि पूरा देश क्या पूरे विश्व में हाहाकार हो गया कि नेताजी की मूर्ति। लेकिन आप एक बात बताओ, कुंभ महाकुंभ में लगी। और ये बताइए कि हर 15 मीटर पे करीब 25 किलोमीटर से ज़्यादा की जगह है जहाँ पर एक कुंभ चल रहा है, और हर 15 मीटर पे 2 फोटो लगे, हर 15 मीटर पे।
उसके बाद आप रोडों पे निकल जाओ, नई की तरफ कहीं भी जाओ 2 फोटो लगी, तो ये राजनीतिकरण नहीं। ठीक बात है, लेकिन एक बात हम आपसे भी पूछेंगे, 88 में सरकार थी शायद वीर बहादुर सिंह जी की या एनडी तिवारी जी की, अगर मेरा स्मरण शक्ति गलत नहीं है तो, तब भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। 19 में बीजेपी सरकार थी, तब भी मंत्रिमंडल पूरा शामिल रहा, तब भी बैठक हुई। लेकिन आपका और भारतीय जनता पार्टी का क्या इलू है, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां आम आदमी अपनी गाड़ी ले जाने पे परेशान है, ई रिक्शा ले जाने में परेशान है, 14 किलोमीटर लोग कुछ पैदल चल रहे हैं, 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ऐसे में आप डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं, आप मंत्रिमंडल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके नेताजी की मूर्ति के लिए जगह कैसे तीर्थ में मिल गई, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये जो आपके और बीजेपी के बीच की क्या पाइपलाइन है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये तो बड़े ही लीडर बता पाएंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं कि इनका और समाजवादी का ऐसा कौन सा समायोजन है। वो मेरे मित्र ने अभी कहा इन्हीं के शंकराचार्य। हाँ। मुझे आपत्ति है सब पर। नहीं मतलब छोड़ो, हम सबके शंकराचार्य, इस देश के शंकराचार्य हैं। और जहाँ तक इन्होंने 2 फोटोओं की बात की है, आज जागरण में एक छोटा सा आर्टिकल है, मैं उसका चश्मदीद रहा हूँ। 1995 में जब कुंभ चल रहा था, तो कानपुर के ही एक अखिलेश्वरानंद जी थे, पहले रतनलाल नगर में रहते थे, उन्होंने 4 वर्णों के शंकराचार्य घोषित किए थे। और उसी ये चूँकि ये हमारी समाजवादी पार्टी को या तत्कालीन सरकार को सूट करता था, तो उस बाबाओं का जब नागाओं ने विरोध किया, उसके कैंप को जलाया, वहाँ आगजनी की, हम और स्वर्गीय सल्ला सिंह के स्वर्गीय पति यूपी सिंह भाई साहब एक मुकदमे के सिलसिले में इलाहाबाद गए हुए थे, और मैं उस कैंप में गया था क्योंकि बाबा जी हमारे परिचित थे। तो बाबा जी का कैंप बिल्कुल छावनी बना हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी सुरक्षा। सवाल ये है कि हमको सूट क्या कर रहा है, उनको इससे आपत्ति नहीं है, ये सूट नहीं कर रहा है कि हमारे कैबिनेट की बैठक हो। किसको खुश कर रहे हैं? फिर बताया था एक ही बात को बार बार, एक अपने मतदाता जिस प्रवृत्ति का है, जिस प्रकृति का है, उसको खुश करने को, उसको भारतीय संसद की आलोचना अच्छी लगती है। आप लोग किसको खुश करते हैं? वोट बैंक की राजनीति आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे अपने बातों से उनको बहलाने फुसलाने के काम कर रहे हैं। और ये और जो है, चाहे इनके पास हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है, ये समाज को बांट के कुछ लोगों को ही खुश करके, ये इसलिए इन्होंने वहाँ बैठक करी है। भैया जातिगत गणना कौन मांग रहा है? बांटने वाली बात कर रहे हैं, कौन मांग रहा है? हिंदू समाज में अनुसूचित कितना है, पिछड़ा कितना है, अगड़ा कितना है, लाला, और दूसरे समाज में नहीं है कुछ। कौन मांग कर रहा है जातिगत गणना? हम बांटना चाहते हैं, हम एक करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, उसमें पूरा देश अगर एक रहेगा, देश सर्वोच्च होगा। लेकिन उस पर भी आपत्ति है, बटोगे तो कटोगे। अरे बटे थे तभी बाहर के लोग आ गए थे। आप बांटने की बात ही कर रहे हैं कि बटोगे कटोगे एक समाज को लेके, तो हिंदू मुस्लिम ये क्यों करते हैं, मंदिर मस्जिद क्यों करते हैं, ये राजनीति की बातें करते हैं, ये क्यों, ये जनता के लिए क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं शिक्षा की बात करते, क्यों नहीं रोजगार की बात करते, क्यों नहीं बेरोजगार की बात करते? ये सिर्फ अपने जेब भरना चाहते हैं, ये अपनी बात कहना बड़ा आसान समझते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम लोग भाईचारा, और ये सीसा मोह जीतने के बाद हम लोग ने भाईचारे का वो पैगाम देश में लहराने का काम किया है। ठीक है। और ये एक ऐसी विधानसभा है कि हर चुनाव के बाद कभी हम लोगों में आप की राजनीति कर रहे हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे अपने बातों से उनको बहलाने फुसलाने के काम कर रहे हैं। और ये और जो है, चाहे इनके पास हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है, ये समाज को बांट के कुछ लोगों को ही खुश करके, ये इसलिए इन्होंने वहाँ बैठक करी है। भैया जातिगत गणना कौन मांग रहा है? बांटने वाली बात कर रहे हैं, कौन मांग रहा है? हिंदू समाज में अनुसूचित कितना है, पिछड़ा कितना है, अगड़ा कितना है, लाला, और दूसरे समाज में नहीं है कुछ। कौन मांग कर रहा है जातिगत गणना? हम बांटना चाहते हैं, हम एक करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, उसमें पूरा देश अगर एक रहेगा, देश सर्वोच्च होगा। लेकिन उस पर भी आपत्ति है, बटोगे तो कटोगे। अरे बटे थे तभी बाहर के लोग आ गए थे। आप बांटने की बात ही कर रहे हैं कि बटोगे कटोगे एक समाज को लेके, तो हिंदू मुस्लिम ये क्यों करते हैं, मंदिर मस्जिद क्यों करते हैं, ये राजनीति की बातें करते हैं, ये क्यों, ये जनता के लिए क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं शिक्षा की बात करते, क्यों नहीं रोजगार की बात करते, क्यों नहीं बेरोजगार की बात करते? ये सिर्फ अपने
जेम भरना चाहते हैं। ये अपनी बात कहना बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम लोग भाईचारा, और ये सीता मोड़ जीतने के बाद हम लोग ने भाईचारे का वो पैगाम देश में लहराने का काम किया है। ठीक है। और ये एक ऐसी विधानसभा है कि हर चुनाव के बाद कभी हम लोगों में आपसी कभी कोई विवाद नहीं हुआ। हम लोग प्रेम मोहब्बत से रहते हैं और सबके दिलों में हमेशा वही प्यार, वही इज्जत जो सबको देते हैं वो सबको हम लोग समाज में देने का काम करते हैं। बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी तुमको, केवल इतनी बात कहनी है कि हम पूरे भाईचारे के हिसाब से चल रहे हैं। यार कोई अगर बता दे, हम भी चुनाव प्रचार में थे एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते, मुझे इरफान उसके परिवार की बुराई करने वाले कम से कम 300-400 परिवार मिले होंगे जो व्यक्तिगत आके मिल रहे थे, भैया बहुत बुरा है, बहुत बुरा। लेकिन जब वोट खुले तो 98-99% ये धर्म के आधार पे वोट नहीं है, तो ये क्या है मित्रों? बस इतनी बात कह के हमारे सब भाई केवल चलते चलते आखिरी में विषय से हम लोग विहीन हो गए। ये बता दीजिए, हमको ये बता दीजिए, कुंभ का विषय था, इस पे केवल ये बता दीजिए, जो अखिलेश जी ने ये बयान दिया है कि आपको मंत्रिमंडल बैठक नहीं करनी चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? आखिरी में सुदर्शन के माध्यम से जनता को बता दीजिए। मैंने फिर यही निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा हो, जहाँ पे धर्म और आस्था की डुबकियाँ लगा के लोग अपने को जो है पवित्र कर रहे हों, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर मंत्रिमंडल और कैबिनेट की नहीं, जितनी बैठकें होंगी उसके सकारात्मक परिणाम होंगे और इस देश की जनता के हित के निर्णय लिए जाएंगे। और मैं इस कैबिनेट की बैठक का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ योगी जी के निर्णय का। बहुत बढ़िया। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव द्वारा दिया गया ये बयान काफ़ी सुर्खियों में है। ऐसे में कानपुर में भी इस बात को लेकर के तमाम लोगों में ऊहापोह की स्थिति है। जहां एक और लोगों ने रोजगार की बात की, शिक्षा की बात की, व्यापार की बात की, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की बात की, तो वहीं दूसरी ओर ये भी मामला सामने आया कि क्यों ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे प्लेनेट पे, जहाँ पे धरती पे इतना बड़ा आस्था का केंद्र समाया हुआ है, जनता के द्वारा चुने हुए नेता वहाँ क्यों नहीं शुमार हो सकते हैं, क्यों नहीं मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है? क्योंकि ऐसा कोई आज तक जियो नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन देखें, निर्णय लें आप। कैमरा पर्सन मयंक सैनी के साथ मैं राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़ कानपुर।